साथियों, आज की जो क्वेश्चन है आरपीएससी के ऐसे क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्वेश्चन में वेक्टर का ले रहा हूं। सबसे पहले देखिए, वेक्टर में इसने क्या दिया है, 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, और ये तीनों वेक्टर इस तरीके के हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू हाफ बी सी, और पूछ रहा है कि ए और बी सी के बीच में एंगल क्या है। देखिए, इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो चीज दे रखी है हम उसको ले लेते हैं। ये क्या बनेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता क्या आखिर, फॉर्मूला आपको याद होगा, इक्वल टू ए डॉट सी और बाहर बी रहेगा और माइनस ए डॉट बी और बाहर सी रहेगा, और ये इक्वल दे रखा आपके हाफ बी। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें ए डॉट सी, अब यहां एक कंक्लूजन निकल रहा है, आप देख लीजिए, ए डॉट बी और ये सी इक्वल टू हाफ बी। ध्यान से अगर देखो तो यहां पर क्या है कि बी और सी जो एक विशेषता होती है इस दे रखा क्वेश्चन में कि बी और सी नॉट पैरेलल, समांतर नहीं है। ये आपको शर्त ध्यान रखनी है। इसका मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल नहीं है तो हम ये वाली शर्त नहीं लगा सकते हैं, बी इक्वल टू लेम्डा सी, है ना। जब कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसमें एक कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस होता है, बी इक्वल टू लेम्डा सी। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो कि अगर ये बी और सी दोनों अगर समांतर होते तो हम इस प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन यहां पर क्या किए, समांतर नहीं है, तो अब में बी और सी के गुणांकों को अलग अलग जीरो करना पड़ेगा। किस केस में, जब हम एक स्टेप इस रूप में ले आते हैं पहले, इसको और इसको आप साथ में ले लो, तो ये क्या बन गया, ए डॉट सी माफ करें माइनस हाफ, और बाहर बन जाएगा आपके ये बी, और ये आपके माइनस ए डॉट बी और सी इक्वल टू 0। अब आप देखो ना, मैं जो कह रहा था ये वाली बात यहाँ दिख रही है, ये पूरा टर्म क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, और ये भी एक कांस्टेंट है, अदिश राशि है। ठीक है, तो आप देख लो क्लियर, बी इक्वल टू लेम्डा सी की फॉर्म में नजर आ रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन में शर्त दे रखी है कि बी सी पैरेलल नहीं है, तो उस केस में हमें इनको अलग अलग जीरो करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में एक तो आ जाएगा ए डॉट सी इक्वल टू हाफ, और दूसरा आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो क्लियर दिख रहा है ए और सी के बीच में एंगल क्या आ गया, ये आपको मालूम होगा ना, ए सी कोस थीटा करते हैं तो ये हाफ कब आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, तो ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा, 60 डिग्री बन रहा ना, कोस 60 का मान होता है। और यहाँ आप देख लो कि ए और बी परस्पर क्या होंगे, लंबवत, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। वैसे भी क्वेश्चन में ये ए और सी के बीच में ही एंगल पूछा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन मान दूसरा भी अगर पूछता तो कोई विशेष बात नहीं, अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर का कि ये 3 जो वेक्टर दे रखे हैं, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो अगर, तो पी की वैल्यू क्या होगी। समतली होने की शर्त हमें जानकारी में होनी चाहिए। अगर मैं इन वेक्टर्स को नाम दे दूं a इक्वल टू बी इक्वल टू और c इक्वल टू, अब ये वेक्टर अगर समतली है, कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर की बात कर रहा है ये, अगर समतली है तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक शर्त होती है, a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब ये शर्त है तो हमें करना क्या, हमें बना लेना है सारणिक। चलो यहीं से ले लेता हूं मैं, सारणिक में क्या, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 3p5, ये 3p और 5। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 होना चाहिए, तो इससे आपके क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 3p माइनस यानी कि प्लस 1, और फिर ये 5 माइनस यानी कि प्लस 9, और फिर ये क्या बनेगा आपके लास्ट में प्लस का 1,
तो ये p -6 = 0। थोड़ा कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 10 की जगह अब 20 + 6p + 9 5 14 14 और ये p -6 = 0। तो ये क्या बना आपके, देखो 6p और 1p, 7p कर लेता हूँ ना, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन। और ये 20 और 14, 34 में से 6 गया तो 28 बचा प्लस का = 0। तो ये आपके p = -4 आ जाएगा समतलीय होने के लिए। बस ये फॉर्मूले तो हमें पता होने चाहिए कि कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आगे देखिए। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, sin² 75 - sin² 15। तो आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो sin² A - sin² B = sin A + B sin A - B, ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो इससे हमारे क्वेश्चन क्या बनेगा, sin 75 + 15 sin 75 - 15। ऐसा ही एक कोस का भी होता है, ध्यान रखना। तो उस केस में ये बन जाएगा आपके sin 90 और sin 60। तो ये 1 और √3/2। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, बस फॉर्मूले थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब यहाँ दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा = π/2। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू निकालनी है cos अल्फा cos बीटा की। अब ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, हम एक काम करें, इसको फाइंड करना, मैं उसको कुछ नाम देता हूँ, z = cos अल्फा cos बीटा। तो ये z = हाफ करके और 2 बना लेता हूं, क्योंकि हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई में है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो मल्टीप्लाई वाला लेना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, जो कुछ दे रखा उसको आप पुट करते जाइए। ये तो बन गया आपके कितना, cos π/2 और ये हो जाएगा cos आपके अल्फा माइनस बीटा। तो z = हाफ और बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा। अब आपको पता है कि cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। आप इसको दोनों तरफ से 1/2 मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो मेन फंक्शन आया है वो बन जाएगा। तो देख लो, मिनिमम वैल्यू आपके माइनस की हाफ, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके प्लस हाफ। तो आपके मिनिमम ऑफ z = माइनस का हाफ और मैक्स ऑफ z = प्लस का हाफ, यही आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और उसका क्वेश्चन है आपके पास में i/z³ + z² - z + i = 0। ये पूछ रहा है कि mod ऑफ z की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ आप देखिए, हमें सेट करना है कुछ नहीं, इसको स्टार्ट करते अपन, ये आपके i/z³। अब यहाँ खाली सेट करना, तो एक में z² लिखा ना, तो मैं इसमें एक काम करूं, माइनस करके i² कर दूं तो हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। अब मैं इसमें इससे और इससे कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बना, i/z²। तो ये z माइनस क्या बन जाएगा, i, और -1 कॉमन लूं तो z - i = 0। आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी ठीक लग रहा है आपको लगता है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और आप इससे पूछ सकती हैं इस तरह के क्वेश्चन को, श्योर। तो फिर यहाँ बन गया आपके i/z² -1 और ये z - i = 0। अब हम एक काम करें, दोनों को i/z² = 1 और z = i। अब अगर पहले मैं इसका मोड निकालता हूँ z का, तो मोड ऑफ z करेंगे तो ये i मोड करेंगे तो 1 आ जाएगा।
और इधर की बात करें, अगर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/आयोटा लें तो मैं इसको आयोटा अपॉन आयोटा करूं तो ये जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में ये क्या बना आपके जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस का आयोटा, तो ये आपके बनेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा। और अगर आप इसका मोड करते हैं तो ये आपके ऐसे बन जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा का मोड, तो उस कंडीशन में इसका भी 1 हो जाएगा, तो ये मोड ऑफ जेड इक्वल टू आपके 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट पूछा उसकी वैल्यू आपके क्या आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सर्कल का, ये कह रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, ठीक है ना। और उस केस में कह रहा है कि जो सर्कल z माइनस ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 3 है मोड में, तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। देखिए हम इस वाले सेट करते हैं और सेट करते रेडियस भी मिल जाएगी, इसका सेंटर भी मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं जो गिवन है यहाँ से। यहाँ अगर आप देखो तो ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है आप इस z को तो लिख दो x प्लस आयोटा वाई माइनस ए प्लस आयोटा बी और ये है मोड इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें अपन खाली सेट कर रहे देखना, तो ये x माइनस ए प्लस आयोटा और y माइनस बी मोड इक्वल टू 3। हम इसमें पूरा इसका मोड करके और स्क्वायर कर लेते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं इसका। ओहो, क्या बनेगा ये b होल स्क्वायर और रूट इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इधर तो 3 रहेगा, इसका फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप। x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये रेडियस क्या बन जाएगी आपके इसकी सर्कल की 3, और सेंटर क्या बनेगा, ये तो आप बता दो रे यार, चलो बताना कमेंट करके सेंटर क्या होगा इसका, ये तो कर ही सकते हैं आप। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन जाते थोड़ा सा हमारे स्ट्रेस सा शुरू होता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा समझे, उसकी थ्योरी बहुत ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, या तो सी होगा या पी होगा। यहाँ कह रहा है कि राजू अपने 4 फ्रेंड्स को भोजन पर कम से कम उनमें से एक को कितने प्रकार से इनवाइट कर सकता है। तो कम से कम इनवाइट करने का मतलब ये है कि नीचे से स्टार्ट करके ऊपर के सभी आ सकते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, देखो वो जो तरीके होंगे उसमें से वो 4C1 हो सकता है प्लस 4C2 हो सकता है, 4C3 हो सकता है, 4C4 हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा तो इसमें क्या है कि ये ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि अपन कम से कम एक को ले सकते हैं, अपर लिमिट तो नहीं बांध कर रखे ना। एक आ रहा तो एक में अगर 2 आ गए तो एक तो उसमें ही से, 3 को बुला लिया तो 3 में से एक तो है ही से, 4 को बुलाया तो 4 में से एक तो है ही से, तो इसलिए वो 4 में से एक को बुला सकता है, 4 में से 2 को बुला सकता है, तो भी उसमें एक तो आ ही रहा है, कम से कम 1 कह रहा है, इसलिए तो बस हो गया है 4C1, और ये बनेगा 4 3 और कितना 2 1 प्लस 4 3 2 और ये 3 2 1 और प्लस 4C4, तो ये तो 1 हो जाएगा, कितना हो रहा ना 4 और 3, हाँ तो क्या बन गया ये 4 और ये 6 और ये कितना 4 प्लस 1, तो 6 4 10 और 5 15 तरीके से वो आमंत्रित कर सकता है। आया तरीका समझ में। बस ये अधिकतम न्यूनतम वाला ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो कम से कम कहता तो अपन क्या है, तो इसने 1 से स्टार्ट किया। अगर ये अपर से बोलता कि कम से कम वो अगर 2 कहता तो अपन 2 से स्टार्ट करके ऊपर जाते हैं, और अधिकतम अगर मान लो 3 कहता तो 3 से हम स्टार्ट करके नीचे 0 पे आ जाते हैं, 4C 0 तक भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम से नीचे आना तो 4C 0 पर होता है, क्योंकि अधिकतम कर रहा है तो न्यूनतम तो कितने भी हो सकते हैं, तो न्यूनतम 0 भी हो सकता है। तो ये एटमोस्ट और एटलिस्ट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एटमोस्ट का है तो ऊपर से नीचे आना, एटलिस्ट का है तो नीचे से ऊपर जाना, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा इससे अलग दे दिया है। समतल में कुल 10 पॉइंट्स है। फिर कह रहा है ये कि 6 पॉइंट ऐसे जो कोलिनियर है, सरेख है, एक ही लाइन पर है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो कोलिनियर है जो बिंदु है उनसे तो सब वो बनेंगे नहीं त्रिभुज, वो तो सरेख ही हो गए, एक ही रेखा में हो गए। जो एक ही रेखा में नहीं होंगे उनसे बनेंगे ट्रायंगल। तो उस कंडीशन में हमारे पास सीधा फॉर्मूला NC3 माइनस MC4। तो 4 क्या 3 आएगा ना, ट्रायंगल तो 3 से बनता है, 4 थोड़ी बनता है क्या, है ना, मेरे से गलती हुई। अब n आपके पास कितना है 10, कुल 10 पॉइंट, तो 10C3 माइनस m आपके पास 6 पॉइंट ऐसे जो कोलिनियर है, तो इनसे नहीं बनेंगे ट्रायंगल, तो इसको माइनस कर दिया, तो कुल तो त्रिभुज बन रहे इससे। तो 10C3 का मतलब हो गया 10 9 8, और नीचे क्या बन जाएगा 3 2 1, ये 6 5 और 4, फिर ये 3 2 1। देख लो आप क्या बन रहा है ये 3 से ये कट रहा 3 बार, ये 4 बार, तो 4 3 12 यानी कि 120 माइनस ये बन रहा है, इसको उड़ा दो ना, तो ये हो गया 20, तो ये कितना आ गया 100। यानी इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, फर्स्ट वाला। ये तो पूछा इसने, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ इसने प्रसार में पदों की संख्या पूछी, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ आप देखो कि कुल आपके जो n दे रखा है वो 9 है, तो पदों की संख्या होती है आपके n+1/2। ठीक है, अब पदों की संख्या कितनी बन जाएगी 9 + 1/2, यानी कि 5 इसमें कुल पद हो गया। वैसे भी अगर अपन समझे तो जिसके पावर n ऊपर अगर विषम संख्या है, तो विषम होता तो एक से अधिक पद होते, तो आपके इसके अंदर कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, और इसके अंदर भी आपके कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, समझने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि क्योंकि ये प्लस माइनस में है दोनों, तो आधे पद इसमें से कैंसिल हो जाएंगे आपके। 5 कैसे हुआ 10 और 10, ठीक है, तो 10 तो हो गए इसमें से कैंसिल, अब बचे 10। तो ध्यान रखना 10 के आधे 5 क्यों कर दिए, क्योंकि इसमें समान गुणांक वाले पद प्लस माइनस में जुड़ जाएंगे, समान गुणांक वाले ऐड हो जाएंगे, और इसलिए आपके ये केवल आधे रह जाएंगे 5। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, यूं नहीं कि आप 10 करके आ जाएं। ठीक है ना, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें प्लस माइनस होंगे तो आधे कटेंगे, तो आधे कटेंगे तो 10 इसके अंदर इसके मान लो 10 कट गया, 10 और बचने चाहिए, लेकिन वो क्या कहे सम सजातीय पद होंगे ना, तो वो जुड़ जाएंगे और आधे रह जाएंगे केवल 5। अब हम चलते हैं एपी और जीपी में। अब यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एबीसी जीपी में भी है और एबीसी एचपी में भी है, अगर दोनों में है तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, ये किस स्थिति में होगा। देखिए एबीसी अगर जीपी में है तो हमारा पहला फॉर्मूला तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है B² = AC, जीपी के लिए शर्त। और सेम AC, ये तो आपके फर्स्ट वाली बात, ये आपके सेकंड वाली बात। तो एबीसी अगर एपी में है तो इसमें आपके B क्या हो जाता है A+C/2। अब ये A+C B की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे इसमें, तो आपके ये जो टर्म आएगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट वाला वो बन जाएगा A+C/2 होल स्क्वायर = AC। तो ये A² + 2AC + C² = 4AC। तो देखो A² और ये इधर आएगा तो माइनस का 2AC + C² 0, तो ये A - C होल स्क्वायर 0, इट मीन्स A = C आ गया। अब जब A = C आ गया तो पक्की बात आप इसमें A की जगह C पुट करके देख लो, किसी भी एक में A की जगह C पुट कर लो, तो आपके इससे B = C आ जाएगा। इट मीन्स कंडीशन क्या आ गई, A = B = C। तो ये कंडीशन जो इसमें है वो करेक्ट हो जाएगी। देखिए एक सीरीज दे रखी है, ये कह रहा है कि इसके अनंत पदों तक का योगफल फाइंड करना, इनफाइनाइट तक चल रही है, हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का। हम एक काम करते हैं, इसमें योगफल का तो अपन इसको लिख देते हैं S से।
ठीक है, अब मैं इसी सीरीज को क्या करता हूँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए इसका जो तरीका होता है वो यही होता है 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 6 अपॉन ये क्या बन जाएगा 3 पावर 4 प्लस 4 क्या 3 बनेगा ना, प्लस 10/3 पावर 4 और इस तरीके से ये आगे से आगे चलता रहेगा। तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके 2/3s इक्वल टू देखो 1 माइनस 1/3 तो क्या हो गया 2/3 और एक 2/3 है, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके 4/3। फिर ये सेम पावर में से माइनस करो तो प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब, इस तरीके से चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो ये आपके चल रहा इनफाइनाइट तक। तो उस कंडीशन में आपके याद होगा आपको अनंत गुणोत्तर का योगफल a/1 माइनस r बन जाएगा। तो ये आपके 2/3s इक्वल टू a यानी कि 4/3 और नीचे 1 माइनस r यानी कि 1/3, तो 4/3 और 2/3 बन जाएगा ये। तो फाइनली ये क्या आया 4/2 यानी कि 2 आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये s इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस सीरीज का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके 3। चलो हम चलते हैं लिमिट के अंदर, और लिमिट के अंदर जो क्वेश्चन दिया है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ध्यान रखना इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अभी देखना मिस्टेक कैसे होती है। आप इसको जैसे आगे बढ़ाओगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी का योगफल दिख रहा है, इसमें आपके प्रथम पद दे रखा है कितना 1/2 और सार्व अंतर दे रखा r इक्वल टू वो भी 1/2। अब उसका क्योंकि r जो है लेस देन 1 है तो उस केस में इसका s जो योगफल होगा वो क्या बन जाएगा n पदों का, वो बनेगा a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये बनेगा। तो इसमें पुट कर लीजिए a की वैल्यू तो हो गई आपके हाफ और 1 माइनस r यानी कि 1/2 पावर n पद ही है इसलिए, और 1 माइनस 1/2, तो देखिए ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, होल पावर n। और ध्यान रखना ये जो लिखने का रिवाज साथ साथ चलता है, यूनिक आप इसको छोड़ दो, ठीक है ना, कि तो कंपटीशन ने जो अपन क्या के बार बार नहीं लिखे टाइम बचाने के लिए तो चलता है, ठीक है। अब ये कंडीशन बनी, अब यहाँ पर क्या करोगे n इनफाइनाइट है और उधर पावर n बैठा है, पावर में बैठा है, तो उस कंडीशन में ये 1 माइनस 0 बन जाएगा और ये 1 इसका आंसर आएगा। ऐसे कंडीशन में बहुत सावधानी बरतनी है आपको। फिर से लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गई है, यहाँ भी आपको केवल सेट करना है। अब कैसे सेट करोगे देखो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैं इसको कैसे लिखूंगा साइन a/2 पावर x, ठीक है, और नीचे भी मैं यहाँ a लिख देता हूं और यहाँ a लिख देता हूं, ऐसे में कर सकता हूं, a से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। अब ये जो 2 पावर x था उसको मैं सीधा इसके नीचे ले आता हूं, देख लो हमारा काम हो गया, कल सेट किया है मैंने टर्म्स को। तो ये आपके बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और जो टर्म बनी है साइन a/2 पावर x अपॉन a/2 पावर x, और ये a जो है वो अलग रह जाएगा। आप देखो कि ये पूरी टर्म आपके क्या बन रही है 1 और ये a, तो ये आंसर क्या आ जाएगा a। ध्यान रखना यहाँ कोई भी टर्म हो, यहाँ जो टर्म होती है वो ही उसका आंसर बन जाता है एक तरीके से। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हो एग्जाम के लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा थोड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल काम है। ये कह रहा है कि 2 लाइन है x प्लस वाई 4 और x माइनस वाई 2, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने की बात कर रहा है, और वो तो प्रतिच्छेद बिंदु पहले निकाल लो। तो ये क्या हो रहा 4 और 2 6 आधा यानी कि 3 और 2 गए तो 1, तो ये तो हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु। और इस प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली और एक अक्ष के साथ में tan इनवर्स 3/4 एंगल बनाने वाली कोई लाइन है जो इस पैराबोला को फिर से
P और Q पॉइंट पर मिलती है। तो उस कंडीशन में इसने पूछा x1 माइनस x2 का मोड क्या होगा। बस करना क्या है, आपके पॉइंट तो ये आ गए, तो लाइन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m आपके पास दे रखा है 3/4 और x माइनस x1। तो इससे देखो आपके ये y क्या आ गया, y इक्वल टू उधर भेज दो इसको 3x/4 और ये उधर जाएगा प्लस का तो 3 माइनस का 2 बचेगा, तो क्या आ रहा देख लो, है ना, मिस्टेक नहीं करी 4, तो ये 3 तरह 9 हो जाएगा, है ना, जल्दी भी नहीं करें, 9/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 4 जो 5/4। y का मान आपके पास ये आ गया। ये मान आप इस पैराबोला में पुट करें तो ये आ जाएगा आपके 3x/4 माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 5 15 दूना 30x और प्लस 25 और नीचे 4 चौक 16, तो ये 16 चौक 64x माइनस 16 या 48 बन गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 9x² और ये 64 इधर आए तो ये कितना बन रहा है, देखो आप 6 3 9 94x बन रहा है, और ये इधर लाए तो 8 और 5 13, है ना, और 4 2 6 6 और 1 7, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं करी कैलकुलेशन में। ये 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 16 चौके 64, ठीक है, यहाँ 64 बन रहा है, तो 64 से आपको इसको ही मल्टीप्लाई करना, 64 या कितना बन रहा है देखिए, ये कह रहा हूँ कि मिस्टेक तो होने में देरी नहीं लगती है, 4 3 12 6 19 192। अब ये इधर लाओ तो कितना बन रहा है, देखो 5 और 2 7 और 9 और 2 11 ने 1 9 और 2 11 11 ही बन रहा है, ठीक है, और ये कितना 2 217 इधर आएगा तो क्या प्लस का बनेगा। अब इसके जो मूल x1 y1 है, x2 मतलब x1 x2 है, तो इससे आप इसमें निकाल लो मूलों का पहले योगफल निकाल लो, x1 x2 कितना हो जाएगा माइनस b/a, तो ये 94/9 और गुणनफल क्या हो जाएगा c/a, तो ये x1 x2 इक्वल टू 217/9। कट तो रह नहीं है, अब पढ़े रहने दो। जब ये आ गया तो उस केस में आपके x1 माइनस x2 पूछ रहा है मोड में, तो प्लस माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके क्या x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 4x2। तो ये वाली दोनों वैल्यू आप इनकी जगह पुट करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी बनेगी क्योंकि इक्वेशन थोड़ा लेंदी बन गया है, और इस वजह से तो इससे ये आंसर जो बनेगा आपके फाइनली 32/9, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कह रहा है कि ये लाइन दे रखी 5x प्लस वाई इक्वल टू k, ये निर्देश अक्षों के साथ में इंटरसेक्ट करती है और एक ट्रायंगल बनाती है। उस ट्रायंगल का एरिया अगर 10 स्क्वायर यूनिट हो, 10 यूनिट स्क्वायर हो, तो k की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम एक काम करते हैं, ये आपके निर्देश अक्ष हो जाएंगे y मूल बिंदु। अब ये जो लाइन इस तरीके से अगर इसको इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट A बन जाएगा, ये पॉइंट B बन जाएगा। ये लाइन कौन सी आपके 5x प्लस वाई इक्वल टू k। तो उस कंडीशन में आपके A के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, A की जगह x की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बन गया आपके k 0, और यहाँ B के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो आपके y 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपके k/5 0 बन जाएगा। यानी सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक OA आपके, यानी कि OA कितना हो गया आपके OA, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक बता रहा है, तो OA तो आपके हो जाएगा k/, देखो इसमें क्या ना k/5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये k/5 ने। OB की बात करें अगर इससे, तो OB कितना हो रहा है इसमें, देखो k, बस आधार और ऊंचे दोनों आगे, क्षेत्रफल दे रखा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया, तो 1/2 B आपके पास में, यानी कि बेस कितना OA कितना है आपके, ये निकाला अपन ने k/5, और हाइट कितनी है k इक्वल टू 10,
तो ये आपके बनेगा के स्क्वायर इक्वल टू 50 दूनी 100। तो ये के इक्वल टू आपके क्या आ गया प्लस माइनस 10, ये आंसर हो जाएगा। बस डायग्राम बनाया और फॉर्मूले अप्लाई किया और ये आपके इसमें आंसर आ जाएंगे।